i1 चिकन ऐप इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इसमें अपना लॉगिन नेम और पासवर्ड डालें। यूज़र टाइप में एडमिन सेट करें। अभी हमारे सामने है i1 चिकन का डैशबोर्ड। i1 चिकन सॉफ्टवेयर ये अपने टाइप का पहला सॉफ्टवेयर है जिसमें चिकन इंडस्ट्री के लिए टोटल अकाउंटिंग, स्टॉक मैनेजमेंट, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिपोर्ट्स वगैरह हमको मिलती है। इसके इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमको इसमें अपने कस्टमर को रजिस्टर्ड करना होगा। कस्टमर रजिस्टर करने के लिए कॉन्टैक्ट में ओपन करें। कॉन्टैक्ट में रजिस्ट्रेशन में ऐड पार्टी ओपन करें। ऐड पार्टी करने के बाद सबसे पहले अपना जिन पार्टी को हम सेलेक्ट कर रहे हैं या तो वो कस्टमर है या हमारा होलसेलर है। अगर हम यहाँ पे कस्टमर की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर को सेलेक्ट करें। कस्टमर आमतौर से चिकन बिज़नेस में 3 तरीके के होते हैं। एक तो वो लोग जो आपसे चिकन ले जाके घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे होटल इंडस्ट्री वाले जो आपसे चिकन लेके उसको बिज़नेस करते हैं। और तीसरे वो सब रिटेलर जो आपसे चिकन लेके किसी और को सप्लाई करते हैं। मान लो इसमें कस्टमर क्लास में मैं सेट करता हूँ होटल्स। होटल में हमारे पास 2 किस्म की होटलें होती है। बाज़ होटलें वो होती है जो हमसे ज़्यादा क्वांटिटी में माल लेती है, जिनको हम कुछ अलग प्राइस में रेट देते हैं। और बाज़ होटलें वो होती है जो कम क्वांटिटी में माल लेती है, जिनके लिए हम अलग से प्रॉफिट लेते हैं। तो इसमें हमने 2 तरीके के यूज़र रखे हैं, कस्टमर क्लास रखे हैं। एक है मिनिमम प्राइस कस्टमर जिससे आप कम नफ़े पे काम करते हो, और एक है मैक्सिमम प्राइस जिनसे आप ज़्यादा नफ़े में काम करते हो। सपोज़ यहाँ पे मैं एक कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ मिनिमम प्राइस होटल। अब यहाँ पे मुझे उस कस्टमर का नाम डालना है। कस्टमर का नाम यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं, आमिर। नेक्स्ट में कस्टमर का बिज़नेस नेम, ये है कोई आमिर होटल। इनका यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करना है। कस्टमर का मोबाइल नंबर में वो नंबर ऐड करना है जो नंबर कस्टमर का व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, ताकि जब भी आप बिल बनाएं उस कस्टमर को डायरेक्ट उसके व्हाट्सएप पे बिल शेयर हो जाए। और उसके नीचे कस्टमर का एड्रेस लिखना है, सिटी चौक, औरंगाबाद। और इससे पहले अगर कस्टमर से आपको कुछ अमाउंट लेनी हो तो यहाँ पे कस्टमर रिसीवेबल में उसकी अमाउंट सेट करें। आप यहाँ पे कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ भी सेट कर सकते हैं, जिससे उसके बर्थडे के दिन आप कुछ इस ऐप के ज़रिए से विशेस वगैरह उसको शेयर कर सकते हैं। अभी सपोज़ इस कस्टमर के रिसीवेबल अमाउंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5,500 रुपये मुझे इससे लेना है, और सेव करता हूँ। ये हमारा हो गया कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें हम कस्टमर्स को रजिस्ट्रेट करते हैं। इसी तरीके से इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम कस्टमर के साथ होलसेलर्स को भी अपने रजिस्टर्ड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बाज़ कस्टमर ऐसे होते हैं जो अपना नाम या अपना डाटा, मोबाइल नंबर वगैरह देने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। ऐसे कस्टमर के लिए सिस्टम से आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक कस्टमर क्लास मिलती है जिसका नाम है कैश सेल। कैश सेल वो कस्टमर होता है जो अपनी कोई इन्फॉर्मेशन दुकान वाले के साथ शेयर नहीं कर सकता है। ये सबसे पहले हमारा हो गया पार्टी ऐड फॉर्म। अब इसके बाद जिस आइटम में आप डीलिंग करते हो वो आइटम हमको इसमें सेलेक्ट करना है। तो वापस हम नेविगेशन में से आते हैं बिज़नेस में। बिज़नेस में आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस है। इसमें ऐड प्रोडक्ट में आपको जाना है। ऐड प्रोडक्ट में यहाँ पे आपको एक छोटा सा फॉर्म मिलता है
जिसमें आपको प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अब इसमें प्रोडक्ट कैटेगरी है कि आप लाइव बर्ड बेच रहे हो, आप ड्रेस चिकन बेच रहे हो, या आप स्क्रैप सेल कर रहे हो। सपोज़ इसमें से आप सेलेक्ट करते हैं कि आप ड्रेस चिकन सेल कर रहे हो। ड्रेस चिकन सेलेक्ट करने के बाद अब आपको ड्रेस चिकन में कौन सा आइटम आप सेल के लिए यहाँ पे सेट करना चाहते हो, इस ड्रॉप डाउन में सेट करें। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे करी कट विथ स्किन, बिरयानी कट विथ स्किन, ब्रेस्ट बोनलेस, लेग बोनलेस, चिकन मेंच, लॉलीपॉप विथ स्किन। यहाँ से मैं एक ड्रम स्टिक इसको सेट करता हूँ। ड्रम स्टिक की इमेज आपके सामने आ गई है। एक और इसमें एडिशनल फीचर दिया गया है, इस प्रोडक्ट को आप अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या नाम देते हो। मान लो ये ड्रम स्टिक है और इसको हम लोकल लैंग्वेज में खलमी भी कहते हैं। मैं इसका नाम यहाँ पे खलमी सेट करता हूँ। इसका लोकल नाम सेट करने के बाद हमको इसको सेव करना है। ये प्रोडक्ट हमारा सक्सेसफुली सेव हो गया है। इस लिस्ट में आपको वो प्रोडक्ट दिखेंगे जो प्रोडक्ट आप अपने पास से, अपने शॉप से सेल करते होंगे। इसमें अगेन आपको ऑप्शन है, आप कितने भी प्रोडक्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो जो चीज़ें आप सेल करते हो। अब बारी आती है सेलेक्टेड प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस की। इसके लिए आपको आना है सेल्स प्राइस पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म मिलता है जिसमें आपको सेलिंग प्राइस ऐड करना है। सेलिंग प्राइस ऐड करने के लिए सेलेक्ट आइटम सेलेक्ट करें। अभी मैंने एक आइटम ऐड किया है, खलमी ड्रम स्टिक। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब सेकंड ऑप्शन मेरे सामने ये है कि ये आइटम मुझे कस्टमर क्लास के हिसाब से किस क्लास के कस्टमर को क्या सेल करना है। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आता है मोर्टेलिटी, वेट लॉस, रेफ्रिजरेटर एंड लाइव स्टॉक। यानी इसमें आपको वो रेट सेट करना है जो रेट से आप अपने रेफ्रिजरेटर के स्टॉक को मेंटेन करना चाहते हो। सपोज़ आज की डेट में अगर आप खलमी 160 रुपीज़ से सेल कर रहे हो और आपके पास सेल करने के बाद जो खलमी बच जाती है और आप उसको रेफ्रिजरेटर में स्टॉक करते हो, तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि उस प्रोडक्ट का रेट मैं क्या सेट करना चाहता हूँ। सपोज़ हमने यहाँ पे खलमी लिया, इसमें मैं सेट करता हूँ कि खलमी अगर मैं रेफ्रिजरेटर में रखता हूँ तो 150 रुपीज़ से। सेकंड, कैश सेल। इससे पहले मैंने आपको बता दिया, कैश सेल वो कस्टमर होता है जो अपनी इन्फॉर्मेशन दुकान वाले के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। ऐसा कस्टमर को अगर आप सेल करेंगे, उसके लिए खलमी के प्राइस आपको यहाँ सेट करना है। सपोज़ मैंने यहाँ पे सेट किया 170। इसके बाद कस्टमर क्लास में सबसे पहला नंबर आता है मिनिमम प्राइस कस्टमर। ऐसा कस्टमर जिसको आप कम से कम नफ़े पे देना चाहते हो। मान लो मिनिमम प्राइस कस्टमर आपके पास आता है और आपको 160 रुपीज़ में उसको सेल करना है। उसके बाद आता है मैक्सिमम, उसको आपको 170 से देना है। उसके बाद आता है मिनिमम प्राइस होटल। ऐसी होटल जिसको आप कम नफ़े से बेचते हो, उसके लिए आपने यहाँ पे सेट किया 155। फिर है मैक्सिमम प्राइस होटल, ऐसी होटलें जिनको आप थोड़े एक्स्ट्रा नफ़े के साथ बेचना चाहते हो, मैंने उसके लिए सेट किया 160 रुपीज़। अगेन यहाँ पे है मिनिमम प्राइस रिटेलर। ऐसा रिटेलर जो आपसे प्रोडक्ट लेता है और किसी और को सेल करता है अपना मुनाफा रख के। ऐसे कस्टमर के लिए मैंने रेट सेट किया 150 और 160। इसके बाद एक कस्टमर टाइप यहाँ पे है कस्टमर फॉर स्क्रैप सेल। ऐसे कस्टमर जिनको आप स्क्रैप सेल करते हो, तो ये प्रोडक्ट अगर आप स्क्रैप सेल कस्टमर के लिए सेट करना चाहते हो प्राइस, तो इसमें सेट करें, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही रहने दें। अब इसके बाद बारी आती है ये नीचे के ड्रॉप डाउन में, जिसमें सिस्टम आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपने रेट सेट किया है, इस रेट को कितने दिन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। आपके पास ऑप्शन है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन और वंस अ वीक। इसमें सपोज़ मैं ये सेट करता हूँ कि ये प्राइस मुझे 3 दिन के लिए सेट करना है। तो ये प्राइस मैंने 3 दिन के लिए अपने सेट कर लिया और सेव प्राइस। अब ये मेरे प्राइस भी इसमें सेव हो चुके हैं सक्सेसफुली।
अब आप देखेंगे मेरे पास जो अवेलेबल प्रोडक्ट है, इसमें है करी कट, जिसका मैंने लोकल नाम दिया छोटे पीस। उसके बाद है ब्रॉयलर, जिसको लोकल नाम ब्रॉयलर ही दिया है। अगेन मीडियम, जिसको कोई नाम नहीं दिया है। और खलमी, जिसको ड्रम स्टिक सिस्टम नेम है और खलमी हमने इसको नाम दिया है। और इसी के आगे इस फॉर्म में ये बता रहा है कि ये रेट 26/7/2021 से 29/7/2021 तक इफ़ेक्टिव है। इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी के कस्टमर के लिए आप कौन सा रेट सेट कर रहे हो। जिस कैटेगरी के रेट सेट नहीं है उसको ये सिस्टम लाल कलर से इंडिकेट करता है। अब हमारा ऐड पार्टी भी हो गया, ऐड प्रोडक्ट भी हो गया और प्रोडक्ट रेट भी सेट हो गए। अब बारी आती है सेलिंग की। सेलिंग के लिए हम होम पेज पे आएंगे और फोर्थ वाला जो बटन है सेल्स वाला, सबसे पहले इसको क्लिक करें। अब आपके सामने ये पॉइंट ऑफ सेल ओपन हो गया है। इसमें कस्टमर क्लास आपको सेलेक्ट करना है। मैंने कस्टमर अभी बनाया था अमजद, मैं उसी को लेता हूँ। अब आपकी स्क्रीन पे है अमजद का लास्ट ड्यू अमाउंट, यानी लास्ट टाइम उसने जब आपसे ट्रांजैक्शन किया था उस टाइम उसका बैलेंस कितना था। ये अमजद ख़ान कोई और है और अभी मेरा सेलेक्ट किया हुआ कस्टमर। इसी को ले लेता हूँ मैं 1 मिनट के लिए। इस अमजद ख़ान का यहाँ पे लास्ट ड्यू अमाउंट बता रहा है और लास्ट ट्रांजैक्शन डेट दिखा रहा है। अब अगर मुझे इससे पैसे लेना है तो मैं रिसीव अमाउंट पे आऊँगा। रिसीव अमाउंट पे आने के बाद इसका लास्ट बैलेंस ये दिखा रहा है। सपोज़ मैं अगर यहाँ से सेट करता हूँ, मुझे इससे 86,298 रुपये लेना है 89, और ये कस्टमर मुझे कैश 5,000 रुपये दे रहा है और बैंक से 15,000 रुपये दे रहा है। तो सिस्टम यहाँ पे बता रहा है कि मैंने इससे 1,500 रुपये बैंक से लिया और 5,000 रुपये कैश लिया। अब अगर मुझे इसको ये इनवॉइस शेयर करना है तो मैं सेव एंड शेयर पे क्लिक करूँगा, और मुझे सिर्फ सेव अपने ही पास रखना है तो मैं सेव क्लिक करूँगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ और ये सक्सेसफुली पेमेंट मेरे पास इस कस्टमर की जानिब से आ चुका है। इस कस्टमर की अगली डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी हम सेल्स को कंप्लीट करते हैं। सेल्स में सेलेक्ट कस्टमर, और मान लो यहाँ से मैंने एक हमीद ख़ान को सेलेक्ट किया। अगेन आपके सामने ये डैशबोर्ड है जिसमें इस कस्टमर का लास्ट ट्रांजैक्शन डेट एंड लास्ट ट्रांजैक्शन ड्यू अमाउंट है। इसके बाद हमारे सामने पॉइंट ऑफ सेल है कि हम इस कस्टमर को क्या चीज़ सेल करना चाह रहे हैं। इसमें इस कस्टमर क्लास के लिए जो रेट हमारे पास अवेलेबल है प्रोडक्ट के, वो है ब्रॉयलर जिनका रेट है 112 रुपये, ड्रम स्टिक जिनका रेट है 170 रुपीज़। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये मैंने नाम सेलेक्ट किया था। सिस्टम ये ऐड पार्टी में से बता रहा है कि ये मैक्सिमम प्राइस कस्टमर है जिनके लिए हमने ये रेट सेट किए। अब इस कस्टमर को मैं सपोज़ ड्रम स्टिक सेल करता हूँ तो सबसे पहले मुझे चेक बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा और इसमें ड्रम स्टिक की क्वांटिटी मुझे ऐड करना पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 5 किलो 500 ग्राम ऐड किया। ये ऑटो कैलकुलेट होके हमारे सामने फिगर आया है 935। अब इसके नीचे ये एक छोटा सा फॉर्म है जो हमसे अदर इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि इस कस्टमर को आप चिकन के साथ और कुछ सेल कर रहे हो। बस दुकानों पे मसाला, अंडे और इसी तरीके से फ़िश वगैरह सेल होता है। आपको अदर सेल्स में वो अमाउंट डालना है अगर आप सेल करते हो, और नहीं तो इसमें ज़ीरो डालिए। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन पूछ रहा है डिलीवरी चार्जेस, आप इसको कुछ लगा रहे हो, अगर आप लगा रहे हो तो इसमें ऐड करें वरना ज़ीरो डालें। उसके बाद ये पूछ रहा है पैकिंग चार्जेस, ज़ीरो। और इसके बाद ये फॉर्म में है कि इस कस्टमर को आप कुछ डिस्काउंट वगैरह ऑफ़र कर रहे हैं
सपोज़ मैंने इस कस्टमर को 35 रुपीज़ डिस्काउंट ऑफ़र किया। नीचे टुडेज़ टोटल अमाउंट में ये मुझे बता रहा है कि इस पार्टी का टोटल आज का बिल हो गया 900 रुपये, और इसका ये प्रीवियस बैलेंस था 1,39,000 प्लस आज के 900 मिला के यहाँ पे हो गया 1,39,900 रुपये का इसका बिल। अब अगर इस कस्टमर से आपको अमाउंट भी इसी वक्त लेना है तो आप रिसीव अमाउंट पे आए, या सिर्फ इनवॉइस देना है तो सेव एंड सेल करें। और इसी वक्त अगर इस कस्टमर को आपको इनवॉइस भी शेयर करना है तो शेयर करें। और जैसे ही मैं इसको शेयर करता हूँ, ये इस कस्टमर के व्हाट्सएप पे आपको लिंक शेयर के लिए आ गया है। इसमें आपको ध्यान देना है कि ऐड पार्टी के वक्त आपको कस्टमर नंबर वो सेलेक्ट करना है जिस नंबर पे कस्टमर का व्हाट्सएप एक्टिवेट है। और मैं यहाँ से सेव करता हूँ। अब ये शेयर किया हुआ PDF कस्टमर अपने मोबाइल में देख सकता है। और अब हम वापस आ चुके हैं अपने ऐप की तरफ। अब मुझे इस सेल्स की अगर डिटेल देखना है तो मैं सेल्स पे आऊँगा। सेल्स पे आने के बाद यहाँ पे हमको मल्टी ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले सेल्स डिटेल, फिर सेल्स रिकॉर्ड और फिर सेल्स रिपोर्ट। मैं इसका अगर सेल्स रिकॉर्ड देखता हूँ तो सेल्स रिकॉर्ड ओपन करता हूँ तो ये मेरे सामने है टेबल, जिसमें कस्टमर नाम, जिसको अभी मैंने सेल किया, किस टाइम मैंने उसको सेल किया, ये 8:04 बता रहा है, कितने अमाउंट का मैंने उसको सेल किया। और अगर मुझे सिर्फ प्रोडक्ट देखना है तो मैं व्यू ओपन करता हूँ, जिसमें मुझे बता रहा है कि कितने प्रोडक्ट मैंने सेल किया। और अगर मुझे कंप्लीट उसका इनवॉइस देखना है तो मैं बिल पे क्लिक करूँगा और ये इसका कंप्लीट इनवॉइस हमारे सामने मौजूद है। ये हमने इसको ड्रम स्टिक बेचा था 5 किलो 500 ग्राम 170 रुपये से। अदर सेल्स में कुछ नहीं दिया था, डिलीवरी चार्जेस कुछ नहीं लिया था, पैकिंग चार्जेस नहीं लिया था, डिस्काउंट 35 रुपीज़ किया था। और इसका टोटल बिल हुआ था 900 रुपये, और प्रीवियस अमाउंट मिला के ये इसका टोटल बिल ये हमारे सामने मौजूद है। ये हुई इसकी सेल कंप्लीट। अब अगर मैं इसकी सेल्स डिटेल देखना चाहूँ तो मैं सेल्स डिटेल ओपन करूँगा। सेल्स डिटेल ओपन करने के बाद हमारे सामने ये एक फॉर्म आता है जिस पे बहुत डिटेल में हमारी सेल्स की एंट्री है। जैसे सबसे पहले ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है लाइव बर्ड सेल्स। लाइव बर्ड सेल्स में ये टेबल में दो चीज़ें हैं कि आपने जो बर्ड सेल किया, इसको आपने ज़िंदा मुर्गी को मुर्गी ही में बेचा, कट किए आइटम वाइज पीसेस में आपने इसको बेचा। अभी सपोज़ सुबह से मैंने जो सेल किया तो मैंने लाइव बर्ड 2 पार्टीज़ को बेचा और उसका वेट था 12 किलो। उसका रेट मेरे पास आया, अलग अलग यूज़र्स को, अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग रेट देने के बाद ये एवरेज रेट मुझे बता रहा है 115 रुपये केजी से मेरा लाइव बर्ड सेल हुआ। और ड्रेस्ट में मैंने जो आज चिकन बेचा आइटमाइज़ करके, वो मेरा बिका है 3,575 रुपये का। ये मेरी सेल्स डिटेल है। अब अगर मैं इसको और डीपली देखना चाहूँ तो मैंने आज दिन भर में कौन सा आइटम सेल किया। अभी मैंने आपके सामने एक आइटम सेल्स किया, ड्रम स्टिक, एक पार्टी को 5 किलो 500 ग्राम, उसका रेट था 170 रुपीज़ और उसकी अमाउंट हुई 935 रुपये। ये एक टेबल है। इसके नीचे मूव टू रेफ्रिजरेटर एक टेबल हमको दिखा रहा है। इस टेबल में वो एंट्री है जो माल आप आपके रेफ्रिजरेटर में रखते हो। और उसके नीचे वाला टेबल हमको बता रहा है कि हमने जो स्क्रैप सेल किया, अभी इसमें कोई एंट्री नहीं है। और लास्ट वाला जो टेबल है ये हमको बता रहा है कि आज की डेट में हमने रेफ्रिजरेटर में से कितना माल सेल किया। अभी ये भी ब्लैंक है। अभी हम एक और एंट्री मार के इसको चेक करते हैं। अभी मेरे रेफ्रिजरेटर में माल अवेलेबल नहीं है, इसलिए पॉइंट ऑफ सेल में कुछ आइटम शो नहीं हो रहा है। अगर आपके रेफ्रिजरेटर में माल है तो यहाँ पे वही माल
वही प्रोडक्ट आपको शो होंगे जो प्रोडक्ट आपके रेफ्रिजरेटर में अवेलेबल है। अगर आपके रेफ्रिजरेटर में स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से आप रेफ्रिजरेटर का स्टॉक सेल नहीं कर सकते। और इसी के साथ ये हमारा सेल भी कंप्लीट हुआ। अब बारी है, अगर हम परचेज़ देखना चाह रहे हैं तो परचेस, उसके लिए होम पेज पे से परचेस सेलेक्ट करें। यहाँ पे छोटा सा फॉर्म है जिसमें हमको अपने होलसेलर सेलेक्ट करना है कि हम किस होलसेलर से माल परचेस करना चाह रहे हैं। इसके लिए हमने सेलेक्ट किया और ये खुसरो भाई है जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। जिस तरीके से पॉइंट ऑफ सेल में कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद कस्टमर की लास्ट ट्रांजैक्शन डेट और लास्ट ड्यू अमाउंट आता है, इसी तरीके से होलसेलर भी जब आप सेलेक्ट करते हो तो होलसेलर को आपको आज की डेट में कितना पैसा देना है, लास्ट ट्रांजैक्शन आपने उस होलसेलर से कब किया था, ये 2 एंट्रीज़ आपके सामने हैं। अगेन अगर मुझे इस होलसेलर को पेमेंट देना है तो मैं पे अमाउंट पे जाऊंगा और उस होलसेलर को पेमेंट कर दूंगा। अगर मुझे इस होलसेलर से परचेस करना है तो परचेस के लिए मैं आइटम सेलेक्ट करूंगा। आइटम में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हमको ये मिलता है तंदूरी, मीडियम और ब्रॉयलर। मैं सपोज़ यहाँ से ब्रॉयलर सेट करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म में जो है ये पूछ रहा है कि किस ब्रांड का माल आप परचेस करना चाह रहे हो। मान लो मैं यहाँ से सुगुना सेट करता हूँ और थर्ड ऑप्शन है कितने नंबर ऑफ़ बर्ड्स में परचेस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 20 डालता हूँ। फिर ये वेट पूछ रहा है, मैं यहाँ डालता हूँ 44 किलो 950 ग्राम। और यहाँ पे किस रेट से मुझे परचेस करना है, यहाँ पे मैं 88 रुपीज़ 30 पैसा सेलेक्ट करता हूँ। ये सिस्टम ऑटो कैलकुलेट करके आपको अमाउंट दिखा रहा है कि इस पार्टी से जो आपने माल परचेस किया है 44 किलो 950 ग्राम और जो आपका रेट है 88.3, इस हिसाब से इसकी अमाउंट होती है 3969.09। और जब मैं इसको सेव एंड शेयर करूँगा तो अगेन ये जो होलसेलर है जिससे मैंने माल परचेस किया, उस होलसेलर को एक पीडीएफ जनरेट होगा जिसमें से वो ये एंट्री देख सकेंगे कि उसने आपको क्या माल सेल किया। अब मैं वापस अपने सिस्टम पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे देखिए जिस तरीके से सेल्स पॉइंट ऑफ सेल में सेल्स की डिटेल थी, ये परचेस में परचेस की डिटेल है, रिकॉर्ड है। अभी यहाँ पे ये बता रहा है अभी ये मैंने जो परचेस किया खुसरो भाई से परचेस किया, आइटम ब्रॉयलर परचेस किया और ब्रांड सगुना का था, नंबर ऑफ़ बर्ड 20, वेट, रेट, अमाउंट। और अगर इसका भी मुझे डिटेल इनवॉइस देखना है तो मैं व्यू ओपन करूँगा। व्यू ओपन करने के बाद मुझे परचेस डिटेल यहाँ पे दिख रही है, जैसे डेट और टाइम। अभी 8:11 पे मैंने ये परचेस किया है और यहाँ पे नीचे बता रहा है कि मैंने खुसरो भाई से परचेस किया, उनकी बिज़नेस नेम बता रहा है। प्रोडक्ट में बता रहा है मैंने ब्रॉयलर सेलेक्ट किया, ब्रांड में बता रहा है सगुना। और एक ख़ास बात ये देखिए, एवरेज बर्ड साइज़, एवरेज बर्ड साइज़ हमने कहीं मेंटेन नहीं किया था, बट सिस्टम इसको ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है। जो आपने वेट लिया था वो वेट के हिसाब से आपका एवरेज बर्ड साइज़ जो है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब इनका कंप्लीट ये बिल आ गया, इनका लास्ट ड्यू अमाउंट आ गया और करंट डेट में जो पैसा आपको इनको देना है ये यहाँ पे इसकी डिटेल आ गई। इस तरीके से हमारी ये परचेज़ भी कंप्लीट हुई, हमारा सेल हो गया, परचेस हो गया। अब अगर हम इसका रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं तो इसका रिकॉर्ड देखने से पहले एक चीज़, जो ड्रेस्ट में आप चिकन सेल कर रहे हो तो जो मुर्गी आप कट करने के लिए निकालोगे उसकी एंट्री भी एक बार देख लीजिए। इसके लिए ड्रेस चिकन में जाना होगा। ड्रेस चिकन में आपको एंट्री करना है कि कितनी मुर्गी आपने गोश्त में काटने के लिए, ये आइटम वाइज काटने के लिए निकाली। सपोज़ मैं यहाँ पे आज दिन भर में मैंने कुछ नहीं निकाला और सिर्फ मैं सेल करता रहा, तो इसमें से मैंने 21 किलो माल बेच दिया, बट ज़िंदा मुर्गी कुछ नहीं निकाला। अभी मैं सेट करता हूँ कि दिन भर में आज मैंने 25 मुर्गी 50 किलो गोश्त के लिए निकाला
और इसको हर टाइम जैसे हम मुर्गी निकालेंगे, 1 मुर्गी, 2 मुर्गी, 5 मुर्गी, यहाँ पे हम एंट्री करते जाएंगे। सपोज़ इस टाइम मैंने 25 मुर्गी 50 किलो 650 ग्राम निकाला और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो ये हमारे सामने सेव हो गया। अब यहाँ मुझे ये रिकॉर्ड बता रहा है कि आज मैंने 25 मुर्गी 50 किलो सेल के लिए निकाला गोश्त में। और इसमें और मैं एक 5 बर्ड ऐड करता हूँ। 5 बर्ड 9 किलो 150 ग्राम, और ये सेव करता हूँ। इसी फॉर्म पे मुझे आज के दिन भर में गोश्त की निकाली हुई मुर्गियों की डिटेल मिलती है। जैसे यहाँ पे आ गया टोटल नंबर ऑफ़ बर्ड 30, वेट मैंने जो निकाला वो 59.800। और जैसे जैसे मैं उधर से पॉइंट ऑफ सेल से सेल करता हूँ, यहाँ पे सेल्स अमाउंट भी आता है। सेल्स अमाउंट के हिसाब से जो एवरेज रेट मेरी मुर्गी जो बिकी है, जो मुझे ज़िंदा मुर्गी का रेट आया है, यहाँ पे वो रेट भी कैलकुलेट होता है। सपोज़ यहाँ पे कैलकुलेट हुआ ये 59.78। इसके नीचे और एक ख़ास बात ये है, ये सेल समरी, ये जो ऑप्शन है, ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन मिलता है। इसमें हमको ये गाइड कर रहा है सिस्टम कि जो आइटम हमने बेचा है वो आइटम विद बोन और विदाउट बोन। सपोज़ मैंने अभी तक जितना भी माल बेचा है वो माल सब विद बोन मैंने बेचा है। उसकी क्वांटिटी हुई 21 किलो 500 ग्राम। और अगर मैं पैसों में कैलकुलेट करूं कि मैंने विद बोन माल कितने रुपए का बेचा, तो ये बता रहा है यहाँ पे 3575। और उसके नीचे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये हमको परसेंटेज वाइज भी इसको शो कर रहा है कि हमने जो आइटम बेचा है। यानी इससे अब आप डिसाइड कर पाओगे कि आज जो हमारी मुर्गी की क्वालिटी थी या जो हमारी बर्ड्स थी उसमें से वेस्टेज कितना निकला और मीट कितना निकला, बोन्स कितने निकले, विद बोन कितना मीट मिला। ये परसेंटेज वाइज जब आप अपने बिज़नेस को मैनेज करोगे तो इससे बहुत आसान हो जाएगा आपको इस बात का अंदाज़ लगाना कि अगर आपके बिज़नेस में लॉस हो रहा है तो लॉस का रीज़न क्या है। क्या आपने सस्ता बेच दिया इसलिए आपका नुकसान हो गया, या आपके पास वो बर्ड क्वालिटी ही नहीं मिली जिसकी वजह से आप प्रॉफिट में आने वाले थे। इसमें से अब आप चिकन की क्वालिटी आराम से सेट कर सकते हो कि किस ब्रांड का या किस लोकल फार्मर का माल आपके लिए बेहतर है, जिसमें मीट क्वालिटी ज़्यादा है और वेस्टेज कम है या बोन वेट कम है। ऐसे ये हमारा हो गया ड्रेस चिकन। अब अगर दिन भर के स्टॉक का आपको हिसाब रखना है, देखना है, तो आप टॉप नेविगेशन बार पे ये सक्सेस एरो को ओपन करें। इसमें ये हमको बता रहा है आज हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, हमने परचेज़ कितना किए, टोटल स्टॉक कितना हुआ, इसमें से हमने सेल कितना किए, मोर्टेलिटी कितना हुआ, वेट लॉस कितना हुआ, और क्लोज बैलेंस अभी की सिचुएशन में हमारे पास स्टॉक कितना अवेलेबल है। ये नंबर ऑफ़ बर्ड्स भी हमको दिखा रहा है और वेट में भी हमको दिखा रहा है। अगेन इसके नीचे कैश फ्लो का जो ऑप्शन है, कैश फ्लो में हमको ये दिखा रहा है कि आज दिन भर में टोटल सेल कितना का हुआ, सेल के अगेंस्ट में आपने जो पार्टीज़ को पेमेंट किया है परचेज़ के अगेंस्ट में, बैंक से आपने जो पेमेंट किया है वो बता रहा है। उसके नीचे बैंक से आपको कितना पेमेंट रिसिप्ट हुआ है वो बता रहा है, और उसके बाद कितना कैश पेमेंट आपको मिला है ये भी इसमें दिखा रहा है। और उसकी के नीचे एक्सपेंस है, पेमेंट है, और ये सब चीज़ें होने के बाद आपके पास कैश इन हैंड क्या है, सिस्टम यहाँ पे आपको वो भी मॉनिटर कर रहा है। अब अगर हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर स्टॉक की, तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में आपके कोई स्टॉक नहीं है, वो यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है लाल बटन से। लाल कलर में जो ब्लिंक हो रहा है ये बता रहा है कि आपके रेफ्रिजरेटर में ना कोई स्टॉक है और ना रेफ्रिजरेटर के स्टॉक का रेट सेट है। ऐसे ही अगर मैं अपने सिस्टम में मोर्टेलिटी का रिकॉर्ड डालना चाहूँ कि आज सपोज़ मेरे पास 2 मुर्गी मरती है, तो मैं यहाँ सर्च में आता हूँ। सर्च में आने के बाद यहाँ पे लिस्ट में है मोर्टेलिटी, और जैसे मैं मोर्टेलिटी सेलेक्ट करता हूँ तो एक छोटा सा फॉर्म खुला है जिसमें पूछ रहा है कि आज के डेट में आपका कितना मोर्टेलिटी हुआ है।
मैं सेट करता हूँ कि 2 नग मेरे पास मरे हैं और उनका वेट था 4 किलो 600 ग्राम, और मैं इसको सेव करता हूँ। ऐसे ही मेरे पास जो वेट लॉस होता है, मैं यहाँ से अपने वेट लॉस को भी मैनेज कर सकता हूँ, उसकी एंट्री कर सकता हूँ। वापस सर्च बार में आके मैं वेट लॉस सेलेक्ट करता हूँ, तो ये एक छोटा सा फॉर्म खुला है जिसमें ये वेट लॉस की एंट्री मांग रहा है। सपोज़ मैं यहाँ पे मेरे पास जो वेट लॉस हुआ है वो हुआ है 9 किलो 700 ग्राम, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ और ये एंट्री भी सक्सेसफुली सेव हो गई। अब अगर मैं अपने स्टॉक को देखूँ तो यहाँ पे मुझे ये एंट्रीज़ मिलेंगी। पहले मॉर्टेलिटी ज़ीरो था, इसमें मैंने 2 नग डाला 4 किलो 600 ग्राम। वेट लॉस अभी मैंने एंट्री किया 9 किलो 600 ग्राम, ये यहाँ पे 9 किलो 600 ग्राम की भी एंट्री आ गई है। और मेरे पास जो स्टॉक में पहले बता रहा था 423 किलो, अब वो हो चुका है 421 किलो। ऐसे ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें i1 चिकन सॉफ्टवेयर को आप कैसे इस्तेमाल करें इसकी जानकारी दी जा रही थी। बहुत सारे इसके अंदर और एडिशनल फीचर्स है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम ओपन करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर है कि आप दिन भर से जो धंधा कर रहे हो, यहाँ पे सिस्टम आपको दिखा देगा कि दिन भर के धंधे में आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। इसमें आपको टोटल डिटेल मिलेंगी एक एक पैसे के साथ, जैसे कि आपका ओपनिंग स्टॉक उसकी वैल्यू क्या थी, आज जो आपने परचेज़ किया उसकी वैल्यू क्या थी, आपके पास करंट जो स्टॉक है उसकी वैल्यू क्या है, और जो माल आपका सेल हो चुका कॉस्ट ऑफ सेल वो क्या था। जो माल आपका सेल हो चुका और जो माल आपने सेल किया है उसकी डिटेल ये सेल्स में आएंगी। और उसके नीचे ग्रॉस प्रॉफिट बता रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे एडिशनल अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाते हो तो उसकी भी एंट्री बता रहा है। और एक्स्ट्रा इनकम के साथ अगर आपके पास से कुछ एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस की एंट्री भी बता रहा है। और उसके बाद नेट प्रॉफिट एंड लॉस ये बता रहा है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसकी मदद से आप, यानी अगर आपकी दुकान सुबह से आपने ओपन किए और 4 घंटे का भी आपने बिज़नेस किए या 2 घंटे का भी आपने बिज़नेस किए या दिन भर का भी आपने बिज़नेस किए, सिस्टम आपको गाइड करते रहेगा कि आज सुबह से जो आपने बिज़नेस किए ये बिज़नेस में आपको कितना नफ़ा हुआ है या कितना नुकसान हुआ है। आज हमारे बिज़नेस में अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि ये कच्चा बिज़नेस है जिसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस एग्जैक्ट हम लोग नहीं निकाल सकते। बस अल्हम्दुलिल्लाह इस ऐप के ज़रिए से हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब पैसों में भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही ये प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ऑप्शन मिलता है कि लास्ट किसी भी डेट का आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हो। पर्टिकुलर डेट का निकाल सकते हो, पर्टिकुलर महीने का निकाल सकते हो, साल का निकाल सकते हो, या कुछ दिनों के लिए निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे सेट करता हूँ कि मुझे इस महीने की 1 तारीख से मुझे कल तक का चाहिए कि मेरे बिज़नेस में मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ सेट करता हूँ, मैंने सेट किया 1 तारीख से 24 तारीख तक, और मैं शो क्लिक करता हूँ। राइट, अब मेरे सामने ये प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल हिस्ट्री आ गई 1/7/2021 से 14/7/2021 तक। अब इसमें आप अगर गौर करेंगे तो ये मैं लॉस में हूँ, बट कितने लॉस में हूँ मुझे सिस्टम ये भी गाइड कर रहा है कि मैं इतनी अमाउंट प्लस 61 पैसे लॉस में हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन फ़ीचर है। ये अक्सर हमारे बिज़नेस में लोगों को इस बात की शिकायत रहती थी कि हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस परफेक्ट नहीं कैलकुलेट कर पाते। अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला यहाँ पे हल होता है। इसी के साथ बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि भाई माल बहुत मरा है, पर माल जो मरा है उसका कहीं हमारे पास पैसों में या वेट में कैलकुलेशन नहीं होता है कि पिछले महीने में हमारे पास कितना माल मरा है। हमारे पास किसी के पास अगर प्रॉपर एंट्री भी है तो वो सिर्फ नंबर ऑफ़ बर्ड्स बता सकता है कि पिछले महीने में मेरे पास 40 मुर्गी मर गई, 50 मुर्गी मर गई। लेकिन इस ऐप में आप अल्हम्दुलिल्लाह नंबर ऑफ़ बर्ड्स, कितना मुर्गी आपका मरा था, कितना वज़न का मुर्गी आपका मरा था,
और कितने पैसों की मुर्गी आपकी मरी थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से वेट लॉस ये भी आप देख सकते हो कि भाई महीने भर में मेरा वेट लॉस कितना हुआ था और उसका कितना अमाउंट मुझे लॉस हुआ था। इसके लिए रिपोर्ट्स में आना है। रिपोर्ट्स में आने के बाद मॉर्टेलिटी, अब ये जनाब मॉर्टेलिटी आपके सामने बता रहा है। ये इसमें 10 एंट्री शो होती है, पर हमको इसमें जितनी एंट्री देखना है तो ये मैं फ़िल्टर बटन पे आता हूँ और मैं इसमें सेट करता हूँ कि 15 दिन में कितना माल मेरा मॉर्टेलिटी हुआ और मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो मेरे सामने ये सिस्टम फ़िल्टर करके मुझे बता रहा है कि 15 दिन में मेरे पास 15 तारीख को कुछ माल मरा था, फिर वापस 15 को कुछ मरा था और 26 तारीख को मरा था। तो आज 26 ही है, ये आज का रिकॉर्ड भी इसके अंदर आ गया। अब इसमें सिस्टम मुझे बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ़ बर्ड्स मरा था, कितना वेट मरा था और जिस दिन ये माल मरा था उस दिन रेट क्या था। उस रेट के कैलकुलेशन के हिसाब से अब मुझे ये टोटल बता रहा है कि 15 दिन में मेरा कितना नंबर ऑफ़ बर्ड, वेट और कितनी अमाउंट का माल मेरा मरा था। ये एक बहुत ही बेहतरीन फ़ीचर है। इसके ज़रिए से आप आपकी मॉर्टेलिटी को ट्रैक कर सकते हो कि किस सीज़न में कितना माल आपके शॉप में या आपकी गाड़ी में मर रहा है। ऐसे ही अगर मैं वेट लॉस की बात करूं तो इसमें वेट लॉस है। वेट लॉस में भी मॉर्टेलिटी की तरह आपको सारी डिटेल मिलती है, किस दिन कितना वेट लॉस आपका हुआ था, जो वेट लॉस हुआ उस वेट लॉस की प्राइस क्या थी और उस दिन कितने अमाउंट का आपका वेट लॉस हुआ था। इसके ज़रिए भी आप आपके वेट लॉस को ट्रैक कर सकते हैं कि किस सीज़न में आपका वेट लॉस ज़्यादा हो रहा है या किस ब्रांड की मुर्गी में आपको वेट लॉस ज़्यादा मिलता है या किस पर्टिकुलर फार्म का माल आप लेते हो तो उसमें वेट लॉस कम होता है या ज़्यादा होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से आप अपने बिज़नेस को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। आपको एटलीस्ट ये पता हो जाएगा कि जो हम बिज़नेस कर रहे हैं तो ये हमारा बिज़नेस नफ़े की तरफ जा रहा है या नुकसान की तरफ जा रहा है। अगर ये नफ़े की तरफ जा रहा है तो इस नफ़े को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, और अगर ये नुकसान की तरफ जा रहा है तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमको नुकसान की तरफ ले जा रही है, जिसके ज़रिए से आप आपके नुकसान को कम से कम कर सकते हो। तो ये कुछ बातें थी i1 चिकन सॉफ्टवेयर के बारे में। मज़ीद इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इस मुख्तसर वीडियो में ये सारी चीज़ों का अहाता करना बड़ा ही दुश्वार है, पर इसमें वो सारी चीज़ें कवर कर ली गई है जो एक ऐप इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है। और इसके आगे के इस्तेमाल के लिए आप इस ऐप को देखते रहे। और वैसे इस ऐप को अगर आप ख़ुद भी पढ़ के समझ सकते हैं और कर सकते हैं तो बहुत ही आसान है, जिसके ज़रिए से आप आपके बिज़नेस को मैनेज कर सकते हो और अपने नफ़े को और अपने नुकसान को पूरी तरीके से अपने मैनेजमेंट में लेके उसको प्रॉफिटेबल बिज़नेस बना सकते हो।